और 92 में ये हुआ, 92 की सीरीज़ हराई, उसके बाद वनडे सीरीज़ हुई, उसमें इनको जो मार पड़ी। और 96 के दौरान पाकिस्तान की टीम में 6 से 7 कैप्टन खेला करते थे, जबकि 4-5 प्लेयर हुआ करते थे। फिर 2001 से 2003 तक ये ग्रुपिंग थोड़ा रुकी। वसीम अकरम कैप्टन ना बन सके। 2003 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस को कैप्टन कंटिन्यू रखा और पाकिस्तानी बैट्समैन आए, तेज़ तेज़ खेलते रहे, लेकिन आउट होते गए साथ साथ। 92 से लेके 96 तक पाकिस्तान के 5 कैप्टन चेंज हुए। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों राशिद लतीफ़ ने जो टर्म यूज़ की 90s के लौंडे, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो इन 90s के लौंडों ने जो हमारी क्रिकेट के तबाही की, उसमें इनकी क्लास भी इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान में 95% लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि 99 का वर्ल्ड कप फिक्स था, लेकिन वो मैच बिल्कुल भी फिक्स नहीं था। उसकी वजह ये है कि ये लोग इतने बड़े प्लेयर्स थे कि ये इस तरह मैच किसी को नहीं देते थे। अगर वो मैच फिक्स होता तो ये 132 पे आउट ना होते। ये उस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग दे के 240-50 पे आउट करके पाकिस्तान 170-80 पे आउट होता, और वही हम ब्लेम कर रहे होते कि पाकिस्तानी बैटिंग फजूल है, बॉलर से जान मार दी, ये हो गया वो हो गया। तो इस वीडियो को मैंने नाम दिया है 90s के लौंडे फिक्सिंग ग्रुपिंग एंड क्लास। इसकी वजह ये है कि जब ये बांग्लादेश से हारे 99 के वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने पाकिस्तान ने अपने मेन प्लेयर अब्दुल रज़ाक को ड्रॉप किया, और इस मैच में शाहिद अफरीदी, जिसने पूरे वर्ल्ड कप में ओपनिंग नहीं की थी, उससे हमने ओपनिंग करवाई। किस तरह प्यार से हारे, बिल्कुल फील नहीं हुआ, और लगा कि बांग्लादेश ने ये मैच अपने बलबूते पे जीता है। और फिर इन्होंने बैटिंग में रन आउट होने की इतनी कोशिश की, सईद अनवर ने रन आउट होने की 2-3 बार कोशिश की, और आखिरकार रन आउट हुए, और 3 बैट्समैन उनके अलावा रन आउट हुए। इसी तरह 99 का वर्ल्ड कप ये लोग अपनी मर्जी से खेले, अपनी मर्जी से जीते और फाइनल तक पहुँचे। इनको फाइनल जीतना था। वसीम अकरम ने अपना 96 के दाग धोने थे, लेकिन नीयतें गंदी थी। इनके साथ फाइनल में वो बुरी हुई कि आज तक लोग उसे फिक्सिंग करार देते हैं, लेकिन वो मैच फिक्स नहीं था। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि इतने बड़े प्लेयर्स थे, मैच को जिस तरह घुमाते थे वो आप में समझ नहीं सकते। एक मैच हुआ था टेस्ट एशियन चैम्पियनशिप का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, लाहौर में। उस मैच में पाकिस्तान को ड्रॉ खेलना था ताकि श्रीलंका हारे ना और इंडिया फाइनल में ना आए, क्योंकि इंडिया का एक अपना प्रेशर था, इंडियन बैटिंग थी, और अनिल कुंबले था, जो कि पाकिस्तानी बैट्समैन इजाज़, इंजमाम, यूसुफ ये बिल्कुल नहीं खेल सकते थे। इंजमाम ने कुंबले के अगेंस्ट बैटिंग करनी 2003 के बाद शुरू में तो इंजमाम से स्कोर ही नहीं होता था अनिल कुंबले के अगेंस्ट। तो उस मैच को ड्रॉ करने के लिए श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट चैम्पियनशिप का वो मैच था। पाकिस्तान ने जिस तरह वो मैच शुरू किया, वास्ती ने सेंचुरियाँ की, वसीम अकरम ने हैट्रिक की, सब ने परफॉर्म किया, सब फिट खेले, देखने में वो मैच ठीक था। लेकिन इन्होंने जिस तरह वो मैच ड्रॉ किया और श्रीलंका को फाइनल में लेके आए, उससे इनकी क्लास का पता चलता है किस तरह ये के खिलाड़ी थे और किस तरह ये गेम को घुमा सकते थे। इसी तरह पाकिस्तान जब इंग्लैंड का टूर करता था, तो टेस्ट सीरीज़ जीतने के बाद पाकिस्तान वनडे सीरीज़ हमेशा हारता था, क्योंकि वसीम वकार को पता होता था कि गोरा सिर्फ टेस्ट क्रिकेट को मानता है, और टेस्ट सीरीज़ जीतने के बाद इनको काउंटीज़ मिल जाती थी। और 92 में ये हुआ, 92 की सीरीज़ हराई, उसके बाद वनडे सीरीज़ हुई, उसमें इनको जो मार पड़ी वो देखने लायक थी। और हमें बड़े समझाते थे कि जी, क्योंकि हम लोग परेशान हो जाते थे कि इतनी मार पड़ रही है वकार वसीम को। वो मैचेस टेलीवाइज नहीं हुए थे, वो रेडियो पे आए थे, और वो स्कोर सुन के हैरानगी होती थी। तो बड़ों ने कहना जी ये 60 ओवर का मैच है, इसमें हो जाता है इतना स्कोर। उसके बाद फिर जब 96 में पाकिस्तान पहुंचा, इन्होंने पहले 2 मैच हारे, तीसरा भी हारना था। पहले 2 मैचों की स्टोरी ये थी
कि दूसरे मैच में आमिर सुहेल सईद अनवर ने स्लो स्टार्ट किया, जो कि बिल्कुल स्लो नहीं खेलते थे, एग्रेसिव प्लेयर थे, स्ट्रोक प्लेयर्स थे। लेकिन जब प्रेजेंटेशन हुई, वसीम अकरम ने कहा कि पाकिस्तानी बैटिंग बहुत स्लो खेली, तो आमिर सुहेल ने उसके जवाब में कहा था कि हमें कैप्टन कोचेज़ ने यही कहा था कि स्लो खेलना है। तीसरे मैच में सईद अनवर ने तेज़ स्टार्ट लिया, क्योंकि पिछले मैचेस में वो स्लो खेले थे। इसी तरह आमिर सुहेल को ड्रॉप कर दिया गया और शाहिद अनवर को आमिर सुहेल की जगह रिप्लेस किया गया, और पाकिस्तानी बैट्समैन आए, तेज़ तेज़ खेलते रहे, लेकिन आउट होते गए साथ साथ। और जब 70-80 स्कोर रह गया तो राशिद लतीफ़ बैटिंग करने आए। उन्हें पता था कि मैच पाकिस्तान हारना चाह रहा है। राशिद लतीफ़ ने ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को मैच जिताया, और राशिद लतीफ़ की आप वो सेलिब्रेशन देखें। अभी रिसेंटली इंटरव्यू में राशिद लतीफ़ ने कहा कि पाकिस्तान को फिक्सिंग ने ज़्यादा तबाह किया ग्रुपिंग की निस्बत। तो मैं उनसे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि फिक्सिंग तो उन दिनों में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हर जगह हो रही थी। लेकिन जैसे ही अजहरुद्दीन और बाकी लोग इंडियन टीम से गए तो फिक्सर्स बाहर हुए। सौरव गांगुली आया सचिन तेंदुलकर के बाद, सारी टीम फिक्सिंग से पाक थी। उन्होंने सौरव गांगुली का साथ दिया, और ग्रुपिंग उनकी टीम में नहीं थी, इसीलिए सौरव गांगुली एक ग्रेट कैप्टन बना, और उसने एक आम सी इंडियन टीम को इतना बड़ा आज कर दिया है कि इंडियन टीम 2 बार ऑस्ट्रेलिया में जीत के आई है। और उसके अलावा जिस तरह हैंसी क्रोनिये फिक्सिंग में था इन्वॉल्व, कैप्टन था। हैंसी क्रोनिये के जाते ही साउथ अफ्रीकन टीम ने वहाँ से स्टार्ट लिया, जहाँ से हैंसी क्रोनिये ने साउथ अफ्रीकन टीम को छोड़ा था। पाकिस्तान ने इस फिक्सिंग की वजह से बहुत बड़े बड़े मैच हारे, जिनमें 96 का क्वार्टर फाइनल था। उसके अलावा डरबन टेस्ट जीतने के बाद, जब 90s में जो बड़ी टीम्स थी उनमें पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया थी, और इयन चैपल ये बात कर रहे थे कि जो ये सीरीज़ जीतेंगे, जिस तरह पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ थी, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, कि जो ये सीरीज़ जीतेंगे वो 90s इस डेकेड की बेस्ट साइड होगी। डरबन टेस्ट जीतने के बाद खालिद महमूद चेयरमैन बनते हैं, और बिला वजह उन्होंने वसीम अकरम को साउथ अफ्रीका भेजा, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो सीरीज़ बराबर कर सका। वो सीरीज़ पाकिस्तान को जीतनी चाहिए थी, लेकिन वसीम अकरम के साउथ अफ्रीका पहुंचते ही वही ग्रुपिंग स्टार्ट हुई, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि राशिद लतीफ़ इस टीम के कैप्टन रहें और इतनी बड़ी सीरीज़ पाकिस्तान के नाम कर दें, और इसीलिए वसीम अकरम अपनी परफॉर्मेंस देते रहे। क्योंकि वसीम अकरम जब ग्रुपिंग इनकी स्टार्ट होती थी, इनकी परफॉर्मेंस कभी नीचे नहीं गई। इनकी जो ग्रुप था, सईद अनवर, इंजमाम, एजाज, ये लोग इतनी गंदी परफॉर्मेंस देते थे कि पाकिस्तान बिल्कुल कोलैप्स कर जाता था, और वसीम अकरम की परफॉर्मेंस हमेशा ज़बरदस्त रही, और वसीम अकरम टीम का हिस्सा रहे। हर किसी ने तारीफ़ करनी कि वसीम अकरम बहुत अच्छा खेला। ये मीडिया भी इसी तरह लिखता था, अखबारों में भी इसी तरह आता था। वसीम अकरम इस टेस्ट सीरीज़ के बाद जब वनडे सीरीज़ हुई, उसमें भी पाकिस्तान बुरी तरह श्रीलंका, और ये ट्राई नेशन सीरीज़ थी श्रीलंका साउथ अफ्रीका पाकिस्तान की, उसमें वसीम अकरम की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी, उस पर कोई डाउट नहीं कर सकता। क्योंकि उसके जो ग्रुप के लोग थे, वसीम, सईद अनवर, इंजमाम, एजाज, इन लोगों ने इतना घटिया परफॉर्म किया कि दोबारा राशिद लतीफ़ को कोई कैप्टन बनाने का सोच भी नहीं सकता था। और लेकिन ये ग्रुपिंग, फिक्सिंग, इन सब की वजह से पाकिस्तान को इतना बड़ा लॉस हुआ। अब आते हैं ग्रुपिंग की तरफ, जो कि 93 में स्टार्ट हुई, जब जावेद मियांदाद कैप्टन थे। वसीम अकरम ने ग्रुप बनाया, प्लेयर पावर का नाम उस वक्त यूज़ होता था, और मियांदाद के ख़िलाफ़ इन्होंने बगावत की। मियांदाद को सबसे गंदा बोर्ड का फैसला पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में था कि मियांदाद को कैप्टनसी से हटा दिया गया और वसीम अकरम को कैप्टन बना दिया गया। और उसके बाद वकार वसीम का आपस में लड़ाई हो गई, और ये ग्रुप टूट गया, और सलीम मलिक को नया कैप्टन बना दिया गया। फिर सलीम मलिक की कैप्टनसी के बाद इन्होंने फिर वसीम अकरम को लाए, फिर रमीज़ राजा आया, फिर पाकिस्तान रमीज़ राजा के अंडर श्रीलंका से पहली दफ़ा टेस्ट सीरीज़ हार गया। 92 से लेके 96 तक पाकिस्तान के 5 कैप्टन चेंज हुए। उसके बाद 96 से लेके 99 तक पाकिस्तान के 5 कैप्टन और बदले गए। तो 99
और 96 के दौरान पाकिस्तान की टीम में 6 से 7 कैप्टन खेला करते थे, जबकि 4-5 प्लेयर हुआ करते थे। फिर 2001 से 2003 तक ये ग्रुपिंग थोड़ा रुकी। वसीम अकरम कैप्टन ना बन सके। 2003 के वर्ल्ड कप में वकार यूनुस को कैप्टन कंटिन्यू रखा तकीर ज़िया ने। उसके बाद राशिद लतीफ़ कैप्टन आए थोड़े अरसे के लिए, फिर इंजमाम को कैप्टन बनाया गया। इंजमाम उल हक ने 2003-04 से लेकर 2007 तक पाकिस्तान की कैप्टनसी की, लेकिन वो जो लेगेसी थी 90s के लॉन्डो की वो कंटिन्यू रही। और मोहम्मद यूसुफ जो इन 90s के लॉन्डो के साथ टाइम गुजार चुका था, उसने यूनुस खान के ख़िलाफ़ बगावत की और प्लेयर्स को इकट्ठा करके यूनुस के अगेंस्ट खेलने से मना कर दिया। और फिर ऑस्ट्रेलियन टूर पे मोहम्मद यूसुफ एज ए कैप्टन गए और ये काम चलता गया जब तक मिसबाह उल हक आए। मिसबाह उल हक के आने से ये टीम ग्रुपिंग वाला चैप्टर क्लोज़ हुआ और सरफराज तक ये काम बिल्कुल सुकून से चलता रहा। कैप्टनसी अगले प्लेयर्स को मिलती रही जो डिज़र्व करता था। लेकिन जैसे ही सरफराज अहमद गए हैं, अजहर अली की तरफ इन्होंने बैक फायर, बहुत गंदा डिसीजन था। सरफराज के बाद किसी नए कैप्टन को आना चाहिए था, ये वापस अजहर अली की तरफ चले गए, तो वो बड़ा गंदा डिसीजन साबित हुआ। लेकिन उसके बाद फिर बाबर आजम आए पाकिस्तान के कैप्टन। शाहिद अफरीदी जो कि 90s के लॉन्डो के साथ क्रिकेट खेल चुके थे, वो ग्रुपिंग देख चुके थे, वो गंदा माहौल देख चुके थे, वो उन्होंने अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को वो सारे गुर सिखाए कि किस तरह ग्रुपिंग करनी है, किस तरह कैप्टन बनना है। एक तो पाकिस्तान में कैप्टनसी क्रेज़ बहुत है, तो पता नहीं कैप्टन बन के इन्हें मिलता क्या है। हालांकि बड़ा प्लेयर तो कैप्टनसी छोड़ के अपनी परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहता होता है, कैप्टनसी का मतलब बर्डन अपने ऊपर नहीं लेना चाहता। तो ये है 90s के लॉन्डो की लेगेसी, जो हमारे ग्रेट शुएब अख्तर साहब को नहीं समझ आ सकी आज तक कि लेगेसी का मतलब क्या होता है, जिसमें वो हफीज़ के बारे में अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से राशिद लतीफ़ ने इन ग्रेट प्लेयर्स को ये नाम दिया। इन्होंने हमारी क्रिकेट में कुछ नहीं छोड़ा स्वाय ग्रुपिंग के, स्वाय फिक्सिंग के। तो अब वही कुछ हम देख रहे हैं। अब देखें और कौन सा नया ग्रुप आता है बाबर और शाहीन के बाद। थैंक यू।